नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में कारगर रेमडेसिविर की मांग लगातार बढ़ रही है। कुछ राज्यों में ये दवाइयां नहीं मिल पा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान आया है कि मंत्री ने कहा कि अगले 2 दिनों में रेमडेसिविर फेविपिराविर को लगभग हर जिले में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्सों का हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। एयरलाइन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नर्सों और डॉक्टरों को चेक इन के समय अपनी पहचान के सबूत के तौर पर अस्पताल की वैध ID दिखानी होगी। उसने कहा कि इंडिगो की वेबसाइट से टिकट बुक कराते समय छूट दी जाएगी। भारत में पॉपुलर वीडियो कंटेंट क्रिएट करने वाले चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने के बाद टिकटॉक और इसके जैसे ही लाइक और हेलो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स इसके भारतीय विकल्पों की ओर मुड़ रहे हैं। भारत में डेवलप किए गए ऐप्स को लाखों की संख्या में डाउनलोड किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार आ रहे भूकंप के क्रम में गुरुवार को लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी कि लद्दाख में कारगिल से 119 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके लोगों ने बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। सीएम ने कहा कि प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं वे आगे आए और प्लाज्मा डोनेट करें। सीएम केजरीवाल ने इस बात की जानकारी भी दी कि कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा कि 1 जुलाई को रेलवे के इतिहास में पहली बार 100% ट्रेनों का संचालन सही समय से हुआ। इस दिन सभी ट्रेनें अपने तय समय पर चली और तय समय पर गंतव्य स्टेशन पर पहुंची। इससे पहले इस मामले में सबसे ज्यादा सफलता 23 जून 2020 को मिली थी, तब महज एक ट्रेन लेट हुई थी। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को केवल 5 दिनों में देश में कोविड-19 के मामले 6 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। ऐसा तब हुआ जब ताजा मामलों की वृद्धि दर के साथ साथ पिछले 1 लाख मामलों में मृत्यु दर में मामूली गिरावट देखने को मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा स्थगित हो गया है। वह शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के साथ लद्दाख जाने वाले थे। लद्दाख में रक्षा मंत्री को चीनी सेना के साथ सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना था। अब उनके कार्यक्रम को दोबारा तैयार किया जा रहा है। जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की है। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में 705 करोड़ रुपए के हेरफेर के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच आज से गोवा को घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए गोवा के 250 होटल्स को मंजूरी भी दे दी गई है। मंत्री मनोहर ने बताया कि राज्य में पर्यटन के लिए आने वाले सभी टूरिस्ट को अपने साथ कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। राज्य की सीमा पर ही रिपोर्ट को चेक किया जाएगा। जिन टूरिस्ट के पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें राज्य में दाखिल होते ही पहले जांच करवानी होगी। खबरों फिलहाल इतने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।